हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड ही वीडियोस डालती हूँ और वो भी मैं हर वीडियोस के शॉर्ट नोट्स डालती हूँ जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसी ज्योग्राफी के वीडियो के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है लवणता। ज्योग्राफी आप ज्योग्राफी में चाहे नेट का एग्ज़ाम देखें और चाहे ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, एक क्वेश्चन लवणता से कन्फर्म ही आता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। मैंने इस पूरे टॉपिक को एक ही पेज पर सल्ट दिया। मात्र 5 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक, और 5 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मतलब एक रिविज़न के तौर पर। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह मेरे वीडियोस से आप लिखते रहें तो आपके एक अच्छे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो नाउ वी आर स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा टॉपिक है लवणता। ठीक है, सागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवन रेखा। ठीक है, और 1884 में डिटमर महोदय ने एक अभियान चलाया जिसका नाम था चैलेंजर अभियान। और चैलेंजर अभियान में टोटल 47 प्रकार के लवणों की यानी कि नमक की खोज की गई, जिसमें से मुख्यतः 7 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और इन 7 में सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनाइट एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन्हें आप इसी क्रम में ही याद रखना है क्योंकि इनकी जो ये परसेंटेज है इनकी और ये क्वांटिटी है कि कितनी कितनी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है सोडियम क्लोराइड और दूसरे नंबर पर है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे पहले दो क्लोराइड है, फिर 2 सल्फेट है, 3 सल्फेट है, उसके बाद एक कार्बोनेट है और फिर ब्रोमाइड है। और इसी तरह आप इसका आगे वाला भी याद रखें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक है वो है मुख्यतः तापमान, वर्षा, नदियाँ, धाराएं, महाद्वीपीयता और वायुदाब की पाबंदी। ठीक है, और औसत लवणता अगर पूछी जाए तो वो है 35%। ये प्रतिशत के साथ एक और जीरो लगाते हैं, ये मतलब लवणता को इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अधिकतम लवणता कहाँ है सागरों में, तो सबसे ज़्यादा लवणता लाल सागर में, सेकंड नंबर पर है भूमध्य सागर, तीसरे नंबर पर फारस की खाड़ी। ठीक है, और निम्नतम लवणता बाल्टिक सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर, बेरिंग, चीन सागर, अंडमान सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर में तो 3 से 15%। ठीक है, और काला सागर में 15 से 18, इसे मतलब सबसे कम बाल्टिक में ही है। ठीक है, इस तरह से आप निम्नतम में याद रखें। और जो झीलें हैं, सर्वाधिक लवणता वाली झीलें हैं वो है वॉन झील जो कि टर्की में है, मृत सागर जो कि जॉर्डन में है, और ग्रेट साल्ट लेक यूएसए की। ठीक है, और ये है ही अक्षांशों के आधार पर लवणता को दर्शाया गया है। इसमें है कि अगर जीरो से नॉर्थ में, अगर हम 0 से 15 अक्षांश में देखें तो 34.5 से 35 के बीच में लवणता पाई जाती है। अगर 15 से 40 में तो 35 से 36, 40 से 50 डिग्री अक्षांश में 33 से 34, और अगर ध्रुवों की ओर जाए तो लवणता और कम हो जाती है। और इसी तरह अगर हम साउथ में आए, दक्षिण में आए, यहाँ पर NS लिखना है, तो इसमें भी लवणता की जो मात्रा है जो 0 से 10 में है वह है 34.5 से 35%, और 10 से 30 में 35 से 36। ठीक है, और आगे ध्रुवों की ओर लवणता कम होती जाती है। और सागरीय लवणता वाले अक्षांश, जो महासागरीय लवणता वाले अक्षांश है मतलब सर्वाधिक लवणता वाले, वो है नॉर्थ में है 40 से 50 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण में है, साउथ में है 10 से 30 डिग्री अक्षांश। और ये पूछा था कि हेलोक्लाइन क्षेत्र ये कितना होता है? 300 से 1000 मीटर तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 300 से 1000 मीटर में मतलब लवणता में तेजी से परिवर्तन आता है, उसे कहा जाता है कि ये हेलोक्लाइन क्षेत्र। ठीक है, और अब मैं बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप का आता है। आप देख लें कि जो 2022 वाला फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था उसमें तो इनका क्रम पूछा गया था।
ओके। और उससे पहले तो पूछा गया था कि जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था कि चैलेंजर अभियान में कितने प्रकार के नमक नमक की खोज की गई, ठीक है, तो 47 प्रकार की। और अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है, वाटर की झील में, ठीक है। अक्षांश भी पूछे जाते हैं कई बार नेट के एग्ज़ाम में, तो इजी क्वेश्चन आता है। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो भी आपका पूरा टॉपिक आपको ये याद हो जाएगा। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप इसी तरह से और टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।